पुलिस ने बाबूपुर में गंगा किनारे सब्जी के खेत से शव बरामद किया है। शव की पहचान 14 वर्षीय मुकेश कुमार पिता कमलेश्वरी मंडल जो इसी गांव का रहने वाला के रूप में हुई है। मुकेश कुमार के आंख, मुंह, पीठ पर गहरे जख्म के निशान है। मुकेश के भाई ने बताया कि वो किसी का फोन आने पर घर से निकला था, जिसके बाद वो नहीं लौटा। हमने खोजबीन की लेकिन कहीं पता नहीं चला। जिस युवक ने उसे फोन कर बुलाया था उससे पूछने गए तो गाली गलौज करके भगा दिया। इसकी मौखिक शिकायत वो पुलिस से की है। उसने भाई की हत्या का आरोप लगाया है। तो वहीं पुलिस ने पूछताछ के लिए गांव के ही संदिग्ध युवक को उठाया है, जिसकी निशानदेही पर घाट के किनारे सब्जी खेत के झाड़ी के पास से शव मिला। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच की। सिटी एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की। सूत्रों की माने तो 2 संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। परिजनों का कहना है कि किसी से दुश्मनी नहीं थी। ग्रामीणों ने बताया कि मुकेश मछली पकड़कर बेचता था। गाँव के ही कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग अक्सर पैसे की मांग करते थे। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। सबौर थाना क्षेत्र के बाबूपुर के रहने वाले सुमन कुमार को 23 सितंबर की शाम में मछली मारने के बहाने से जाकर चाकू मारकर गंगा नदी में फेंक दिया गया था। मृतक के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर सबौर थाने में मामला दर्ज किया गया था। इस घटना के बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। उक्त टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मांगन कुमार, मुकेश यादव, प्रभु मंडल, गोपाल मंडल, गौरी मंडल को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त चाकू को भी पुलिस ने बरामद किया है। सिटी एसपी के रामदास ने घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी प्रेस वार्ता कर दी। दिनांक 23/9/24 को सुबौर थाना अंतर्गत ग्राम बाबूपुर के रहने वाले सुमन कुमार को कुछ व्यक्तियों के द्वारा मछली मारने के कहने के जाकर चाकू मारकर ये गंगा नदी पे फेंक दिया गया है। मृतक को पिता लिखित आवेदन के अनुसार सुबौर थाना में कांड संख्या 337/24 अंकित करके जांच शुरू किया गया है। तो अभियुक्तों को इस गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया है। इस टीम और तकनीकी शाखा के सहयोग से नामजद 5 अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर दी गई है। तो ये इसी घटना को प्रयोग किया है। ये चाकू भी बरामद किया गया है। तो गिरफ्तार हुआ व्यक्तियों को विवरण: मांगन कुमार, मुकेश यादव उर्फ MP यादव, प्रेमू मंडल, गोपाल मंडल, गौरी मंडल, सभी साकिन बाबूपुर मंट टोला, थाना सबौर, जिला भागलपुर। इसमें प्रधान अभियुक्त है मुकेश यादव उर्फ MP यादव को आपराधिक इतिहास पता चला है। सुबौर थाना कांड संख्या 615-23 और पर्वता थाना 12-21, पर्वता थाना 128-21 यह हत्याकांड का, और सुबौर थाना अन्य कांड को भी अभी पता चल रही है। इसमें सर कारण क्या था हत्या करने की? इसमें पीड़ित है उनको बाकी लोग अभियुक्त को मछली मारने के लिए रोक दिया है। सो इसी विवाद लेके हत्या कर दिया। सुमन उनको रोक दिया है, तो इसलिए बाकी लोग मिलकर उनको चाकू मार के हत्या कर दिया गया। कि नाम आपका ब्रांड नाइला है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं इस शॉप की ऑनर हूँ। जो कि हमारे यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भागलपुर में ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो। यहाँ पे आपको हर तरह का ड्रेस मिलेगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सारे तरह का ड्रेस मिलेगा जो कि आप खुद भी बनवा सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में बनवा सकते हैं। और हमारे यहाँ टोटल चीज़ मिलते हैं, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, आपका वेस्टर्न का जितना भी होता है, 1 पीस, कॉट सेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है।
माँ जिंदगी का विश्वास होती है, माँ जीवन का सहारा होती है, माँ जीवन की आस होती है, माँ जीवन की सार होती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिल पाता, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें माँ का भरपूर प्यार तो मिला है, लेकिन अपने सोशल स्टेटस दिखाने, घरेलू विवाद के चलते अपनी बूढ़ी माँ को अपने परिवार से दूर बेनामी गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर कर देते हैं और किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है। शायद माँ ऐसा कभी नहीं सोचती। उनके मन में बच्चों की लंबी उम्र और तरक्की के प्रति सदा भाव बना रहता है। शायद यही भाव लेकर भागलपुर में संचालित वृद्धाश्रम में बिहार के लोक पर्व जितिया को आश्रम में रह रही महिलाएं अपने बच्चों के लिए मना रही है और उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी निर्जला उपवास रखकर अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना कर रही है। भागलपुर के नाथनगर में समाज कल्याण विभाग बिहार द्वारा वृद्धाश्रम संचालित है, जिसमें 25 वृद्ध महिलाएं रह रही है, जिसमें कई महिलाएं जितिया पर्व कर रही है। जितिया कर रही महिलाओं ने बताया कि बच्चे हमें यहाँ भेज कर अगर खुश हैं तो हमें भी खुशी है, लेकिन हम अपना फर्ज कभी नहीं भूल सकते। हम अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए सदैव कामना करते रहेंगे। आई हुई है और कहाँ रह रही है अभी? कहाँ रह रही है अभी? वृद्धाश्रम में है। क्या मजबूरी ऐसी आ गई? हैं? क्या ऐसी मजबूरी आ गई यहाँ रहने की? यार नहीं पूरा। क्यों यहाँ रहने लगे? यहाँ रहने का वजह क्या है? हाँ बेटा है दुर्गापुर में रहते हैं। यहाँ क्यों रह रहे हैं? हाँ? यहाँ क्यों रह रहे हैं? यहाँ कहा था कि हमको नहीं पूरा कुछ हाथ में नहीं आता, दिक्कत हुआ तो चले जाओ। आज क्या की हुई हैं आप? हाँ? आज क्या की है? आज जितिया का जितिया की है। जितिया का किसके लिए किए हुए हैं जितिया? जितिया का बेटा ना अपना ही है बेटा। अच्छा। हाँ, सब बेटा करा बताल करा, सुखी संपत्ति रहो, बचो। मतलब आपके लिए इतना कष्ट और नहीं, हमको दुखिया है तो हम दुखिया रहो। अब अपन सुख कर के कहाँ जाओ, हम दुखिया में रहो। बेटा बचो, बेटा पोता बचो, बेटा सुखी संपत्ति से रहो, खूब आराम करो, खूब आराम राज करो। मतलब उनके लिए आप ये व्रत? हमको नहीं पूछा, हम बोलो कि बेटा मत जाओ, क्या? लगे जाओ। नहीं। क्या नाम माँ है? है, माँ नहीं बोला, बेटा बोला, माँ नहीं बोला, बेटा बोला, बेटा कलेजी निकाल को दे दिया, लेकिन कलेजी बोला कि बेटा चोट लगा, माँ ऐसा है, बेटा नहीं बोलो, माँ कखनो कहता कि बेटा तू लौट लगी। मजपुरो से बेटा देखा पूछा बेटा हमरा लकवा मारना छौ, हार्ट रोग छौ, ओकरो कुछ नहीं चला दे छौ, पुतवा मरबे ना छौ, पोता सब पुतवा सन सर मारली। तो अभी आप कहाँ रह रही हैं? अखनी हाँ? अखनी तो नहीं रह छौ आश्रम में। आश्रम में? सीधा चलो आइलियो, कल के एकरा कोई पहुंचाइलो, कोई नहीं पूछला कितना नंगा चटे। आप अपने से यहाँ आई हुई हैं? हाँ नहीं छौ। अच्छा, आज क्या की हुई हैं आप? हैं? आज क्या की हुई हैं? आज ना पर नहीं दिखाऊं, पर जरा दिखने नहीं के वो आज नहीं के वो राती नहीं के वो काल है। मतलब जितिया पर्व की हुई है? हाँ छोड़ी देवे के ना, बेटा रे गलती नहीं छौ। बेटा का गलती नहीं? नहीं एको सेकंड नहीं। अच्छा, ये जितिया पर्व कितना टेंशनो नहीं देबो। कितना कठिन व्रत है? कठिन होय छै बच्चे, की करबे। अच्छा, जो एक दिन तक घाट जा हिल नहीं छा, मतलब बेटा का नहीं छोड़े, बेटा का कोई गलती नहीं छे, बेटा का जखनी की बाल बच्चा ताई छलो पूरा पुतमान बेटा का 3 हक कुम्हार बच्चा को पर से मट्टी होनी का झड़बे ना छे, सुइया ने ना छे, मतलब बेटा छोड़ी देवे कना का, बेटा को नहीं छोड़ सकते? ना बेटा के नहीं छोड़बे, मारी दे कि काटी दे, बेटा के नहीं छोड़ू। उन्हीं के लिए ये जितिया। हाँ। क्या नाम? हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने अपने ही सांसद और भाजपा के विधायक के खिलाफ जमकर हमला बोला है। विधायक ने भागलपुर से जदयू के सांसद अजय मंडल पर बयान देते हुए कहा कि जीतने के बाद सांसद कहीं नहीं जाते, यह उनकी बीमारी और लाचारी है। जनता भाड़ में जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। अब जनता 5 साल तक ढोलक पीटते रहे, कोई फर्क नहीं। फिर समय आएगा तो नीतीश कुमार और मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत जाएगा और फिर 5 साल दर्शन नहीं होगा। विधानसभा का भी चुनाव
लड़ते थे, कहीं नहीं जाते थे। एक बार बेरिया में गए थे तो ईंट पत्थर बरस गया था। हम सामाजिक आदमी हैं, हमको कुछ पता चलता है तो दौड़े जाते हैं, वो नहीं पहुंचते। वहीं विधायक इंजीनियर सुरेंद्र के प्रति भी आक्रोश है। विधायक सुरेंद्र के पास ही क्या सिर्फ कलम है? क्या हम लोग मूर्ख ही है? हम ग्रेजुएट किए हैं, वो इस बार कलम में ही चला जाएगा, कलम का ही बन जाएगा। वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करते हैं। देखिए, सांसद से जहाँ सवाल है, सांसद का तो बीमारी है, उनकी लाचारी है। जीतने के बाद कहीं जनता भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं। अब 5 साल तक ढोलका पीटते रहे सब कोई, हम लोग तो चुनाव जिता दिए, लेकिन उसको कोई ज़रूरत नहीं। 5 साल फिर समय आएगा तो नीतीश कुमार मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत जाएगा, फिर 5 साल दर्शन नहीं होगा इनका। कहीं भी विधानसभा की भी चुनाव लड़ते थे, कोनो गाँव जाते थे, कोनो गाँव नहीं। एक बार तो गए बरिया रसदपुर तरफ, नाथगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, ईटा पत्थर बरसात, भागा। तब नीतीश कुमार ने हमको बोले, मुख्यमंत्री ने, जाई गोपाल जी समझाए, तब समझा बुझा के फिर माफ़ी इनसे मंगवाए। ये सब है इनमें बीमारी। अरे कुर्सियाँ मिल गया, कोई भी होता है। हम तो ये क्या कहा जाए, शुरू से जुझारू रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, बात बोलते कहीं भी किसी प्रकार का हम दौड़ जाते। वो लोग को दौड़ने का बीमारी नहीं है। बगल में बुलो मंडल है, कभी ध्यान नहीं दिया। अब तो कहानी है इनका समाप्त है। बुलो का इलाका कहाँ, तो ख़त्म हो गया। इलाका उसका कहाँ, अभी सिलेंडर का इलाका है। बुलो तो ख़त्म हो गया। सिलेंडर भी ध्यान नहीं दिए भाई, वो तो खोलवा दिए, चदरा हटवा दिए, मिट्टी हटवा दिए, ध्यान नहीं दिए, पानी घुस गया। ये तो क्या कहा जाए, ग्रामीण लोग, ये विजय का सहयोग, सब इनके लोग सब जुट के आए, जिन्होंने चदरा फदरा, दुनिया चदरा तो दिया, मुड़ते मारते भाग गया, तो गाछ सब गिरा गिरा के किसी तरह बांध किया, जो जाम किया। सिलेंडर के प्रति तो आक्रोश है। ये तो समय पर ना, 5 साल के जब अंतिम होता है तब पता चलाता है। वोटवा मांगने के लगे तब ना पूछेगा, अभी लगे नहीं दे रहा है। अब फिर 5 साल में अजय मंडल को इस्माइलपुर में पहचानता नहीं तो गोपालपुर में। आप कौन है, आपको जानते नहीं, कभी देखबे नहीं किया था। मोदी नीति के लहर में उन्होंने चुनाव जीत गया। अगला बार तो 1 लाख कुछ वोट हम दिलवाए थे, अब की बार तो 40,000 से गोपालपुर में लीड करवाए, उसी लीड से चुनाव जीत गए। अब पब्लिक का सुनने वाले नहीं है, पब्लिक से कोई नाता फाता नहीं रहा। अब 5 साल के बाद फिर आएगा वो। तो कलम तलम क्या, कितना उसी के पास कलम। हम लोग मूर्ख हैं क्या, हम भी ग्रेजुएट हैं, कलम की लड़ाई लड़ेंगे। वो कलम में चला जाएगा। अब की बात सुन लीजिए, गठबंधन में है, गठबंधन का नेता हम हैं, कलम में ही चला जाए। कलम से क्या लड़ाई लड़ेंगे, उनका विरोध करते हैं, उनको सजग होने के लिए कहते हैं। अगला बार भी हम ही चुनाव जिताए थे, और 3 राउंड ही बैकवर्ड इलाका हम घूमे थे रात में, उनको भी घुमाए, वोटवा दिलाए, चुनाव जीत गया। फॉरवर्ड और बैकवर्ड राजनीति नहीं करते हम सब। नहीं, वो खांटी फॉरवर्ड है। ये कारण सिंह परबत्ता वाला था। हम लोग तो जाके, चूँकि गठबंधन के तहत थे, वहाँ जाके चुनाव जिताते। और जब बैकवर्ड इलाका आता था तो काला शीशा चढ़ा देता था। सिलेंडर किसी यहाँ पानी पीता है, किसी के यहाँ पानी नहीं पीता। पानी या नहीं पिएगा। हम चुनाव में खुद उनके साथ थे, बोले पानी पी लीजिए, पानी नहीं। कहीं मालदा डिवीजन में भागलपुर जमालपुर सेक्शन में ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। 21 सितंबर से ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई थी। मालदा डिवीजन के तहत भागलपुर जमालपुर सेक्शन की अप और डाउन दोनों लाइन पर सुल्तानगंज और रतनपुर के बीच 24 तारीख शाम 4 बजे से सभी ट्रेनों के लिए ट्रैक की फिटनेस बहाल कर दी गई। अब सभी ट्रेनें समान मार्ग से जा रही है। हालांकि अभी एहतियातन ट्रेनों की स्पीड को कम रखा गया है। ट्रेन को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जा रहा है। जानकारी मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने दी। जैसा आप लोगों को विदित है कि दिनांक 21 सितंबर को 23:45 पे ब्रिज नंबर 195 पे पानी आ जाने की वजह से हम लोगों ने सुल्तानगंज रतनपुर जो सेक्शन रेलखंड है उस पे हमने ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी थी, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। पानी का बहाव और पानी का जो लेवल है अगले 2 दिनों में कम होने की वजह से 24 तारीख को जो ब्रिज नंबर 195 पे पानी का लेवल था वो कम हो गया, और हम लोगों ने कॉशन के साथ में 15 किलोमीटर जो सेक्शन है उस पे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कॉशन लगा के हम लोगों ने सभी ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी है। प्रिकॉशन के तौर पे हम लोगों ने शुरू में सिर्फ गुड्स ट्रेन के लिए आवागमन जारी किया था, और उसके बाद
16:30 पे 24 तारीख को हम लोगों ने समस्त ट्रेनों की आवाजाही परमिट कर दी। सिर्फ अभी 15 किलोमीटर रेलखंड पे कॉशन लगा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे का, जो कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए है। और जैसे जैसे पानी का जल स्तर कम होता जाएगा, हम लोग इस स्पीड को भविष्य में बढ़ा देंगे। शहर में जल जमाव के बाद डेंगू का खतरा भी मंडराने लगा है। डेंगू से रोकथाम के लिए नगर निगम एक्टिव मोड में नजर आ रही है। नगर निगम क्षेत्र के हर एक वार्ड में लगातार फॉगिंग एवं एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। भागलपुर नगर निगम के मैनेजर विनय प्रसाद यादव ने कहा कि समूचे नगर निगम क्षेत्र में रोस्टर के हिसाब से हर एक दिन फॉगिंग एवं एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम में कई छोटी फॉगिंग मशीन भी है और कई बड़ी मशीन भी है। सभी मशीनों से लगातार फॉगिंग की जा रही है। वो वार्ड नंबर 1 से 51 वार्डों में बना हुआ है और रोस्टर के हिसाब से नगर निगम के द्वारा फॉगिंग का कार्य कराया जा रहा है तथा एंटी लार्वा का छिड़काव भी सभी वार्डों में 1 से 51 वार्डों में कराया जा रहा है। इसमें हमारे बहुत सारे जो है सो कर्मी लगे हुए हैं। हमारे पास में छोटा फॉगिंग मशीन और बड़ा फॉगिंग मशीन भी है, जिसके माध्यम से हम लोग फॉगिंग का कार्य करा रहे हैं और एंटी लार्वा का छिड़काव भी हम लोग प्रत्येक वार्डों में करा रहे हैं। जहां तक हमारा कुछ वार्डे जो है सो बाढ़ का पानी जो है सो घुस गया है, उसमें खास करके जो है फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव हम लोग करवा रहे हैं। एक और जो है सो रिपोर्टिंग हमारा JNMCH के द्वारा जो है सो सिविल सर्जन ऑफिस के द्वारा आता है, जहां डेंगू से कुछ 2-3 का रिपोर्टिंग है भागलपुर शहर में अभी तक का। उस वार्डों में खास करके एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग का छिड़काव जो है सो किया जा रहा है और लगातार जैसे जैसे रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है स्वास्थ्य शाखा से, उसको विशेष ध्यान करके हम लोग फॉगिंग का और एंटी लार्वा का छिड़काव कराते हैं। उसके अलावा हमारे शहर में 7 जगह पे जो है बाढ़ का कैंप चल रहा है, राहत शिविर चल रहा है, जिसमें हम लोग सारे सर सफाई का कार्य, पानी की व्यवस्था और फॉगिंग, चूना ब्लीचिंग का छिड़काव, जितने भी वहाँ पे जानवर वगैरह भी हैं उसका भी ध्यान रखते हुए उसका जो है मल मूत्र और गोबर का जो है पीट में जो है से डलाने का कार्य नियमित रूप से हम लोग कर रहे हैं। पिछले वर्ष बेहतर कार्य करने वाले भागलपुर रेंज के सभी पुलिस कर्मियों को भागलपुर पुलिस लाइन में भागलपुर रेंज के डीआईजी विवेकानंद ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसको लेकर भागलपुर रेंज के डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया है। खासकर पिछले वर्ष हुए कुख्यात मोहन ठाकुर उर्फ मोहना ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए नशा के खिलाफ जो पुलिस कर्मियों ने बेहतर कार्य किए थे, उन्हें भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। सम्मान समारोह में SSP आनंद कुमार, सिटी SP के रामदास, सिटी DSP अजय चौधरी के साथ भागलपुर बांका नौगछिया पुलिस जिला के पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। पूर्वीय रेंज के वो पदाधिकारी जिन्होंने बेहतरीन काम किया था पिछले वर्ष, तो उनको पुरस्कृत करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इसमें से मुख्य रूप से 2 काम जो हैं उल्लेखनीय हैं। एक तो मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी से संबंधित है और दूसरा नशे के कारोबार को ध्वस्त करने में जो बड़ी कार्रवाई हुई और करोड़ों की अवैध नशीली वस्तुएं बरामद हुई, वह भी एक महत्वपूर्ण कार्य था और इससे इस पूरे कारोबार के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया और बड़े स्तर पर इसकी प्रशंसा भी हुई है। राज्य स्तर पर इन सभी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है और उसी क्रम में आज यह सम्मान समारोह उन पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित किया गया। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के बैनर तले भागलपुर के होमगार्ड जवानों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कंबाइंड बिल्डिंग में बैठक आयोजित किया। इस बैठक में भागलपुर शहरी क्षेत्र के अलावा कहलगांव नौगछिया पुलिस जिला से होमगार्ड के जवान आए थे। इन सभी होमगार्ड जवानों का कहना है कि जिस तरह सरकारी कर्मचारियों के वेतन में हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता की राशि दी जाती है, ठीक उसी तरह होमगार्ड जवानों को भी मिले। इसको लेकर बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के जिला सचिव विभास झा ने बताया कि जब बिहार पुलिस का जवान 24 घंटा ड्यूटी करता है तो उन्हें सभी तरह का भत्ता
भत्ता मिलता है। ठीक उसी तरह हम लोग भी 24 घंटे काम करते हैं तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। राज्य के गिरक्षकों को माननीय हाईकोर्ट पटना, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली का जो समान काम का समान सुविधा है उसका वह जो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है, मिला समान काम का समान सुविधा जब हमें मिला है तो आज मात्र 17 में हम लोगों का समान काम का समान सुविधा का जजमेंट आया तो मात्र 774 रुपया बढ़ा है और आज 17 से अभी तक 24 हो गया, हम गिरक्षकों का 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है, जबकि हर कर्मचारी का महंगाई भत्ता अन्य प्रकार का सुविधा जो है बढ़ते चला गया, लेकिन हमारा गरीब गिरक्षक जो रात दिन 24 घंटा हम हर सरकारी विभाग के हर जगह जगह पर ट्रैफिक हो, यातायात हो, कोई भी सरकारी कार्यालय हो, वहाँ पर हम सुरक्षा की व्यवस्था का काम पुलिस मित्र के समान, हम बिहार पुलिस के समान उनके समान जब हम काम करते हैं 24 घंटा। आज क्या हो रहा है? आज उसी को लेकर के उस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराने के लिए हम जिलों में पूरे बिहार के गिरक्षकों को केंद्रीय टीम द्वारा जगाया जा रहा है, जो कि हम लोगों को सरकार यदि हमारा 15 अक्टूबर 2024 तक हमारी मांगों पर अविलंब कोर्ट के आदेश जो दिया गया है, स्पष्ट आदेश है समान काम का समान सुविधा, जब तक वह नहीं देगा तब तक वह अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा और पूरे बिहार का गिरक्षक और पूरे बिहार का नेता यह आर पार की लड़ाई का संकल्प लेकर 15 अक्टूबर 2024 से यह निर्णय होगा, करो या मरो। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।